हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रास्ते में ही रोक दिया गया। राहुल गांधी को ग्रेटर नोएडा में हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने पुलिस पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया। बात करना चाह रहे मोदी जी का हिंदुस्तान देखो। बात करना चाह रहे अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन रिपोर्ट में रेप के सबूत नहीं मिले हैं। पीड़ित की मौत गले में चोट लगने की वजह से हुई। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। हाथरस के जिला अधिकारी प्रवीण कुमार का पीड़ित के परिवार से बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो परिवार से बयान बदलने की बात कह रहे हैं। वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए हाथरस के डीएम ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार को समझाने गया था। 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि उनकी नाराजगी का क्या कारण है, लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। हाथरस मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को घेरा। नकवी ने कहा कांग्रेस अजमेर पर चुप है, लेकिन हाथरस पर बेवजह सियासत कर रही है। पॉलिटिकल पर्यटन और पॉलिटिकल पाखंड के इन पराक्रमी लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, संवेदनशील घटनाएं होती हैं, उस पर इस तरह की सियासत नहीं की जा सकती। यहाँ पर जो है फोटो खिंचवाना, अब खेत में गिर करके फोटो खिंच जाएगी, लेकिन भैया इस तरह की चीजों को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार को अपना बचाव करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच करानी चाहिए। शिवसेना ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। ये कानून का राज नहीं है। अगर इस देश में पीड़िता का आवाज आप सुन नहीं पाते, उसके फैमिली का आवाज आप नहीं दबाना चाहते हो, मुझे लगता है आपको बेटी बचाओ ये नारा देने का कोई अधिकार नहीं। यूपी के बलरामपुर में 22 साल की छात्रा से गैंगरेप की खबर सामने आई है। आरोप है कि 2 युवकों ने नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा से गैंगरेप किया। पीड़ित की अस्पताल से वापस ले जाते समय मौत हो गई। इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी गैंगरेप की वारदात हुई। आरोप है कि खेत की रखवाली कर रही युवती के पास कुछ लोग पानी पीने के बहाने आए और उसके साथ गैंगरेप किया। राजस्थान के अजमेर में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार की कुल 243 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तीनों नेताओं की बैठक में सीट बंटवारे पर 1 घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक 4 अक्टूबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। भारत ने बाबरी ढांचा विध्वंस मामले पर पाकिस्तान के दिए बयान पर उसे घेरा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह फैसला ऐसी व्यवस्था के लिए कड़ा हो सकता है जहां सरकार जनता और अदालत की आवाज को चुप करा देती है। भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है
यहाँ सरकार और सभी नागरिक न्यायालय के फैसले का पालन करते हैं। ऐसे लोकतांत्रिक सदाचार को समझने के ऐसे तंत्र के लिए मुश्किल है जहाँ न्यायालय और लोगों को सरकार की इच्छा पर खामोश किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन सैन्य स्तर पर अगले राउंड की बातचीत को लेकर काम कर रहे हैं ताकि सैनिकों की जल्द वापसी को लेकर आगे कदम बढ़ाए जा सके।